उतारो 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 इसको, नीचे उतारो नीचे उतारो। ये हमारा बोर्ड है जो भारत एक नई सोच का था। ये धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे इतना अच्छा ऑफिस बनाया था, लेकिन जब से वो लड़की आई है तब से उसने हमारा ऑफिस छीन लिया है। और ये मेरा आखिरी वीडियो जो है वो शायद आप देख पा रहे होंगे। ये जो ऑफिस है इसने हमें बहुत कुछ दिया है, आपसे मिलने जुलने का, प्यार बढ़ाने का, ये रिश्ता बनाने का सब मौका हमें यहीं से मिला है। मतलब मुझे याद है कि जब हमने काम शुरू किया था तब ये यहीं से शुरू किया था। और इस रास्ते जब मैं आया करती थी, कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं घर से निकलती थी तो रास्ता ही भूल जाती थी। मतलब मुझे रास्ता ही नहीं याद हो पाता था। और यहाँ पर हमने लगाया था अटेंडेंस के लिए एक मशीन, जिससे हम लोगों को देख सकें कि टाइम पे आ रहे हैं या नहीं। और इसमें मेरा अटेंडेंस सबसे ज़्यादा लेट लगता था, क्योंकि मैं खुद ही कभी ऑन टाइम नहीं आ पाती थी। ये जो ऑफिस है इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत लोगों ने साथ छोड़ा भी, बहुत साथ आकर गए भी। आइए आपको अंदर से घुमा देते हैं। ये जो घरौंदा है वो अब उजड़ सा गया है, क्योंकि हमने यहाँ से अपना जो तिनका तिनका जोड़कर तैयार किया था वो अब यहाँ से हटा चुके हैं, क्योंकि ये ऑफिस उसने छीन लिया है। इसीलिए अब आपको यहाँ पर बहुत कम कुछ देखने को मिलेगा। ये फ्लैक्स है। इस फ्लैक्स को आप ऐसे देखिए कि ये दो विंग है हमारी, एक राप्ती टी और एक भारत एक नई सोच। और इसमें ये जो अलग अलग फ़ोटो है, ये हर एक फ़ोटो एक मैसेज बताते हैं। सबसे पहले ये बनारस का था, जहाँ पर हमने सीधे दिखाया था कि गंगा नदी में कैसे नाली का पानी मिलाया जा रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा दुर्गंध भरा था। वो जो आप देख रहे हैं वो पटना का है, जहाँ पर मैंने जो प्रशासन है उनसे लड़ते हुए एक इंसान की जान बचाने के लिए एक तरीके की लड़ाई लड़ी है। ये कह दिए कि झगड़ा करने वाला वो वीडियो था, जिसमें मैं बार बार ये कह रही थी कि एक इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उस समय का ये क्लिक है। इसके बाद ये खेसारी लाल का गांव है, जो ये बताता है कि किसानों की कहानी जो आपको दिखाई जाती है उसके उलट असल में किसान कितना परेशान है। ये जो तस्वीर है, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो बाढ़ का है। मतलब ये पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ था और किसान अपनी परेशानी बता रहा था। ये राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी के नाम पर यह हॉस्पिटल बना था। और उस हॉस्पिटल मतलब ये पूरी ये जो फ़ोटो है वो एक एक कहानी बताता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल लगता था, और ले देखिए ये वाला रूम जो था वो, ये देखिए हमारा तिरंगा, और ये हमारे छत पे लहराता रहता था हमेशा। तिरंगे के सम्मान के लिए हमने लाइट भी लगाया हुआ था। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर भी तिरंगा हो तो प्लीज़ उसको ऐसे एक लाइट से ज़रूर जो है वो जगमगाता रखिए, क्योंकि रात के अंधेरे में तिरंगे को जो है वो नहीं रखा जाता है। तो ये एक तरीके से राप्ती का ऑफिस था। यहाँ पर जो है वो सर बैठा करते थे। नहीं, मैं यहाँ तो अभिषेक बैठता था। ये मतलब भारत एक नई सोच तो यहाँ 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यहाँ 7 साल से था इस कमरे में। इसमें जब मैंने लिया था इस ऑफिस को, तो सिर्फ ये कमरा था और इसके जस्ट बगल वाला कमरा था। अभी दिखाएंगे वो भी। हाँ, उसके बगल में आइए दिखाते हैं। तब ये कमरा था सिर्फ, और ये सब पूरा कच्चा था, तो किराए पे किसी और को मिला हुआ था। ये कैमरा था और ये कमरा था। उस बाहर का दूसरा कमरा ये था। ये वो कमरा था, और एक ये हमने लिया था 2018 में। मतलब तब से ये 7 साल हो गए इसको। और तब यहाँ से हम चाय की पैकिंग करते थे यहीं पर, और तब मसाले का भी काम शुरू किया था। खुद पैकिंग करते थे, 10-10, 12-12 घंटा पैकिंग करते थे। सिर्फ 2 कमरा था, बगल वाला और ये वाला। और मैं आपको बताऊं, मैं मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ मस्त पलथी मार के बैठ के और हम लोग चाय तौल रहे थे। मैंने खुद भी पैक किया है। तो मतलब कोई स्टाफ नहीं था, कोई नहीं था, खुद से काम करते थे, खुद ही करते थे। तो स्टार्टिंग में तो, बाद में तो मान लो एम्प्लॉय हो गए, तो लोग हो गए है ना, पैकिंग करने के लिए अलग हो गए, मार्केटिंग के अलग हो गए। पहले तो कोई नहीं था, तो पहले यहाँ 10-10, 12-12 घंटे पैकिंग, रात के 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग ऑर्डर आ जाता था तो पैकिंग करते थे। मैं था और जुगनू हमारे जो पार्टनर हैं, रजा उल्ला, तो हम लोग गाड़ी में भर करके और ले जाते थे। तो इस ऑफिस में सिर्फ यही 2 था। बाद में वो भारत एक नई सोच का भी हमने इसमें डाला ऑफिस। और इस ऑफिस ने इतना दिया कि अब क्या हुआ कि यहाँ से चाय की पत्ती का तो हमने 3-4 महीने पहले जितना कारोबार था वो सारा शिफ्ट कर दिया सिलीगुड़ी। मतलब इस ऑफिस के रहते हुए हमने अपना ब्रांच खोला सिलीगुड़ी में, वहाँ पर, में भी हमने अपना उस ब्रांच का एक्सपेंशन किया और इस ब्रांच को बंद करके सारा कुछ वहाँ शिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छा काम। तो इस ऑफिस ने बहुत कुछ दिया है। इनिशियल में हम लोगों ने जो शुरू किया था जब, और भारत मतलब ये ऑफिस जब हमने किया था तो इसका 3,000 रुपए ये दोनों का रेंट था बस।
और 3,000 रेंट देने की भी हैसियत नहीं हो पाती थी। महीना और आते वहाँ आते से टेंशन होने लगता था और कैसे एक दे। इंडिगो गाड़ी थी मेरे पास, टूटी फूटी सेकंड हैंड लिया था 1.5 लाख की। वो गाड़ी फिर हमने बेच करके फिर बाहर जो और एक नज़र आती भारत एक नई सोच की वो है, और उसके बाद नेक्सॉन भी है, वो कुछ खरीदा है कि नहीं। अभी हम लोग बताएंगे कि ये ऑफिस हमारे लिए कितना लकी है, और ये जो ज़मीन है वो इतनी उपजाऊ रही है हमारे लिए कि हमने क्या कुछ पाया है वो सब बताएंगे। और ये हमारा किचन था जिसमें पवन भाई हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा बनाते थे, और हम लोग तब एनर्जेटिक होके काम करते थे। ये मेरा रूम था जिसमें आप मुझे देख पाते होंगे वीडियो वगैरह में, यहाँ पे टीवी हुआ करता था और यहीं से मैक्सिमम वीडियो जो है अभी के आपको देखने को मिलते थे। यहाँ पर मेरा टेबल हुआ करता था, ये अलमारी थी, इसमें कुछ सामान वगैरह होता था। और ये जो सबसे पहले ये फ्लेक्स लगाए थे। और मैं एक चीज बताऊँ, हाँ जल्दी ये सारा फ्लेक्स मैंने स्टूल पे चढ़ चढ़ के सारा ठोका था, ये सारा डिजाइन कराएंगे, ये फ्लेक्स मैंने सब ठोका था, है ना। ये सारा फ्लेक्स, 2 फ्लेक्स। और सर जो कार वाली बात कह रहे थे ना, सर जो कार वाली बात कह रहे थे, उससे पहले तो हमने भारत एक नई सोच तो बाइक से कवर किया है, और वो भी बाइक में तेल डलाने का पैसा नहीं था, वो बात नहीं बताए। फिर ये वाला फ्लेक्स मैंने ठोका था, फिर ये वाला ऑफिस की बात हो रही ना, तो ये वाला फ्लेक्स भी मैंने ठोका था। ये वाला फ्लेक्स ये भी मैंने ठोका था पूरा, कितना अच्छा ठोका था देखो। लोग इस पे कितना पैसा खर्च करते थे, लेकिन हमने अपने खुद से इसको प्रिंट करा करके और खुद सारी ये ठोक करके बिट लगा करके, फिर ये देखिए ये सारा हमारी जो यादें थी इतने। और इस ऑफिस में कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 25 से 30 एम्प्लॉय आए और चले भी गए, और कुछ टिक गए, जैसे अभी कैमरा जिनके हाथ में बरकत है, अभी उनसे मुलाकात करवाएंगे। ये फ्लेक्स हमने ठोका था, ये साइड में हमने ठोका था, मतलब ये सारा फ्लेक्स मैंने अपने खुद अपने हाथों से बहुत मेहनत लगी थी इसको इतना बड़ा बड़ा फ्लेक्स और सीधा लगाने में, है ना। हाँ ये फोटो तो हम लोग वहाँ क्लिक ये बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा। पहले हमारी टीम बहुत बड़ी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी टीम के हिस्सा थे बहुत सारे लोग, लेकिन अभी हमारी टीम में मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं। एक मैं खुद जिनको आप पहचानते हैं, दूसरा कीर्ति, और 2 लोग जो आपको कैमरे में नज़र नहीं आते हैं, जो कैमरा संभालते हैं, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। पहले एक एक लोग कैमरा पकड़े तब तो कराएंगे। ऑफिस में सफ़र रहा हमारा, मुझे लग रहा है 1 लाख से सब्सक्राइबर से लेकर के आज 30 लाख 31 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारा। सब 30 लाख लोग हमारा इस ऑफिस में, इतना बड़ा परिवार इसी ऑफिस में बना है। और मैं शुरू में जैसे बताया मैंने चाय का बिजनेस शुरू किया था, तो वो भी जो 3,000 रुपये किराया भी नहीं दे पाते थे, उससे आज हम लोग मतलब करोड़ों के बिजनेस में हैं। तो अच्छा और जब काम की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको सबसे पुराना बरकत बचा है। बरकत शुरू का बताओ, जब पहली बार आए थे उस समय का कुछ भी याद आ रहा हो तो। फर्स्ट टाइम ये आया था अपने दोस्त का इंटरव्यू कराने, और खुद ही सेलेक्ट हो गया। प्रकाश। अपने जिसका दोस्त अपने दोस्त का इंटरव्यू कराने आया। अच्छा हाँ, मैं शमशेर के साथ आया था, तो उस टाइम एक ही वैकेंसी थी आई थिंक, तो उसका सिलेक्शन ना हो के मेरा ही हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जब आया था तो 3-4 लाख सब्सक्राइबर थे, और ऑफिस यही था। अभी तो कुछ ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है, वो बाद में रिवील कराया जाएगा। बस इतना ही, थैंक यू। मैं आपको कई साल से, कितने साल हो गए? कितना था? मुझे 3 साल प्लस ही हो गए। वही 4 साल भारत में। अच्छा 3 साल में क्या कुछ बदलते देखे यहाँ पर, क्या क्या बदला? बहुत कुछ बदला 3 साल में, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं बताती हूँ आपको, जब हमने यहाँ पर ऑफिस लिया था तब जब सर जो गाड़ी वाली बात बता रहे थे वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चले गए। थोड़ा सा पीछे आके बताती हूँ। मतलब हम लोग जब कवर कर रहे थे तो हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी, मेरी नहीं थी, सर की ही थी। उस बाइक का जो हैंडल होता था वो इतना हिलता था, ऐसे डग 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 डग, पूरा डर लगता था उस बाइक पे बैठने पे। एक बाइक थी, वो भी बाइक बहुत पुरानी सी थी, और उसी बाइक से हम लोगों ने जो है वो बिहार को भी जो है, बिहार की बहुत सारी स्टोरीज भी हमने कवर की, कुशीनगर की बहुत सारी स्टोरीज कवर की, अयोध्या में दीप उत्सव वगैरह हम लोग उसी बाइक से जा जा के कवर करते रहे, और उसी बाइक से हमने बहुत सारा काम भी किया। और एक बार ऐसा भी हुआ था जब बाइक में तेल भी ख़त्म हो गया था तो मैंने धक्का भी मारा था। और तब से हमारे ऑफिस में अभी जहाँ हम खड़े हैं उस ऑफिस ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे पास अभी 2 4 व्हीलर है, एक औरा जो आप देखते हैं, अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा, एक हमारे पास नेक्सॉन भी है। तो ये सब हमें इसी ऑफिस से मिला है और आप लोगों के प्यार की वजह से मिला है, तो इसीलिए ज़्यादा दुख हो रहा है जब इसको छोड़कर जा रहे हैं, तो इसलिए भी दुख हो रहा है ना कि
ये जो अभी आप देख रहे हैं अंडा का ट्रे जानते हैं आप, एक जो ट्रे होता था, उस ट्रे को हमने जो है अपने हाथों से पेंट कर करके इनकी दीवारों पर चिपकाया हुआ था, ताकि जो है आवाज़ है ना, आवाज़ का इको ना आए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो भी कि ये जो कीर्ति लेके आ रही है ना। पहले मैं इसी ऑफिस में ऐसे मसाले वाला पत्ता बना बना के इसमें से 10-10 के पैक पुड़िया बना बना के सब ले जाके बेचता था। गिरा दो ये कलरफुल लाल पीला ये ऐसे अलग अलग अंडे गद्दे ला करके। पहले एक्वेस्टिक पैनल बहुत महंगा आता है, जो लोग इस जुड़े होंगे मीडिया या जिनका स्टूडियो का वो जानते होंगे, एक एक्वेस्टिक पैनल 150-150 रुपये का आता है 1 स्क्वायर फीट में, इतना बड़ा 150-150 रुपये का, 80-90 रुपये का आता है। तो समझिए कि एक स्टूडियो बनाने में अगर पूरी दीवार पे लगाना तो कितना खर्चा बन जाएगा। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ लगाया कि हम अंडे का गत्ता ये खरीद लाते थे और इसको पेंट कर करके हम लोगों ने पूरी दीवार पे पहले यही चिपकाया था। और हमारे ये पास बजट ऐसा नहीं नहीं था है कि स्टूडियो। मतलब कलर में ऐसे डिप करके किया गया हो, ये कलर किया इस सब में ब्रश से पेंट किया गया है। और आज हम लोग लगा के जाते थे ये फेविकॉल से, अगले दिन आते थे सारा गिरा हुआ रहता था, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता था। फिर ये एक एक इसको चिपका के ऐसे पकड़ना पड़ता था, ऐसे पकड़ पकड़ के। और इसके बाद फिर क्या किया गया था, इसमें मोटा वाला वो होता ना स्केच पेन परमानेंट मार्कर, वो एक एक इसमें धसा धसा के एक एक फेविक्विक लगा कर ऐसे समझिए एक एक खाने में धसा के बड़ी जोर लगा करके तब ये जाकर सेट हुआ। वैसे पूरी दीवार पे लगाया गया था, मतलब पेन यहाँ गड्ढा उंगली में पड़ जाता था दबाते दबाते। लेकिन फिर 2-4 महीने में इसको निकाल दिए हम लोग, इतना बजट आ गया कि हम लोग एक्वेस्टिक पैनल अफोर्ड कर सकें। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मतलब शायद आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको ये चीज़ें जो रहती हैं ना, वो ज़मीन से जोड़ कर भी रखती हैं और आपको आपका मतलब परिस्थिति और हालात भी बताते हैं। तो ये पेंट करने में हमने करीब 15 दिन तो लगाए थे, और एक एक अंडे का ट्रे पेंट करके चिपकाना और फिर उसका गिर जाना, फिर अगले दिन फिर चिपकाना, ये सब था। तो ये इस ऑफिस की बहुत सारी यादें हैं, बहुत कम ही बता पा रही हूँ। और भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है कि जब वीडियोस वगैरह नहीं चलते थे, हम कैसे स्टोरीज ढूंढते थे, फिर हम वहाँ भाग कर जाते थे, वो सब कुछ। ये चंदू हैं, चंदू जी अब बताओ बल्लू, तुम्हारी कोई यादें जो जब आए थे तब से अभी। सारी यादें लगभग सेम ही हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए साल भर हो गए, मैं बल्लू के साथ का हूँ, तो दोनों लोग एडिटिंग करते हैं और साथ में ही बैठते हैं। इससे पहले भी तो करते थे ना आर्ट की लाइटिंग। यहाँ पहले आर्ट की लाइटिंग करता था, फिर आया कहा कि सर मैं कह रहा कि सर नहीं, पहले फ्री आर्ट की लाइटिंग करता था, फिर कह रहा सर मैं ऐसे आके काम कर लूँगा, कर लो, मुझे क्या दिक्कत भाई, एक फ्री में एडिटर मिल रहा। तो फिर ऐसे 1 महीना फिर मुझे लगा फ्री में कर रहा, 1 महीना करते रहा, एडिटिंग बढ़िया करते रहा, एकदम ईमानदारी से एडिटिंग करते रहा। फिर कह रहा कि सर कुछ सैलरी मान दीजिए, थोड़ी मान दीजिए। फिर कह रहा आने जाने का किराया दे दीजिए, डीजल पे सर थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए। खैर मजाक, लेकिन बहुत मेहनती है। हम लोग की टीम में अभी जितने भी लोग हैं ना, वो भले संख्या में कम है पर बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। जितने नालायक थे वो सब छट चुके हैं, और जो ये कहिए कि हमने कम ही लोग हैं, लेकिन सभी जो है वो समझो अपने आप में बहुत धुरंधर, बहुत मेहनती है, चाहे बरकत हो छन्नी से जो छान के हम आटे से भूसी निकालते हैं ना, वो भूसी कितनी प्रोटीन वाली होती है, कितनी वो होती है, वही हमारे पास अब बची है। जो आटा था, जो बेकार था, सब जा चुका है। एकदम हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम बची हुई। कुछ बताओ, मतलब कुछ तो बताओ कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग का सोच रहा हूँ। मुझे 1 साल में ही इतना अजीब लग रहा है यहाँ से शिफ्ट होने में। तो खैर आप लोग तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, तो आप लोग को जाने में ज़्यादा दुख लगा होगा या अजीब लगेगा आप लोग को। यही सब चीज़ें हैं। बाकी ऑफिस की यादें अच्छी रही यहाँ की। तुम्हारा फोन नहीं, मैडम का है, साइलेंट किया हो सर। ज़्यादा इमोशनल हो गए। नहीं, मैं स्पीच तैयार नहीं किया था। तो सबसे ज़्यादा क्या मतलब अजीब लग रहा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब लग रही है? अजीब खैर कुछ भी नहीं है, टीम साथ रहेगी तो कहीं भी काम करें अच्छा चलता रहेगा। पर यहाँ पे कुछ यादें थी पुरानी, वो सब चीज़ें बदल जाएंगी। हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था 1 मिलियन का, बहुत अच्छे से, है ना। और भी बहुत कुछ किया हमने, अच्छी अच्छी यादें हैं, है ना। और दिया तो बहुत कुछ है, खैर ये तो। सबसे ज़्यादा क्या बुरा लग रहा है? कुछ नहीं, बुरा तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा, बस यही है कि मान लो कल मैं अकेले बैठा हुआ तो सब यादें आने लगी थी, सब फ्लैशबैक में आदमी चला गया। वो वहाँ बैठे हुए मैं खुद ही देख रहा हूँ, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे पैकिंग कर रहा हूँ, स्टेपलर मार रहा हूँ, चाय सील कर रहा हूँ, इधर बगल में जुगनू बैठा है, उधर एक दिन तुम बैठी हुई थी। और ऐसे ही एक दिन हम भी याद आ गया कि वो यहाँ हम लोगों ने वो किया था, एक क्या मिलियन सेलिब्रेट किया था, 1 मिलियन का। फिर यहाँ करीब इतने एम्प्लॉय थे एक वक्त की, है ना, जगह नहीं था। हाँ, जगह नहीं थी बैठने की, लोग काम करने लेते थे, है ना।
तो ये है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब कई बयान बार नहीं कर सकते। कई 7 बार साल की कहानी 7 वीडियो में नहीं बताई जा सकती, है ना। और कई बार कभी फ्रस्ट्रेशन रहा है, कभी दुख रहा है ना, कभी खुशी हुई है, तो ये चीजें हैं। 1 मिलियन को हमने बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया जिस मतलब ऑफिस में मतलब पागल 2000-3000 रुपए जब ये ऑफिस लिए थे तो बहुत, मतलब वो तो खैर है मोहल्ले का ऑफिस था तो जानने वाले लोग थे, फैमिली टर्म तो दे दिया था उन्होंने, तो 3-4 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे ऑफिस का किराया देने। और अभी जब हम ये ऑफिस छोड़ रहे हैं तब हमारा रेंट 20,000 से भी अधिक है। तो सोचिए कि हमने इतना जो है वो ग्रो किया है इसी मिट्टी में रहकर, इसी ऑफिस में रहकर, इसलिए और ज़्यादा लग रहा है। और कई बार ना जब आप बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं तो मतलब समझिए कि आपके मन में एक सैलाब होता है और आप उसको शब्दों से बयान नहीं कर पाते। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी कि मुझे कितना, कभी कभी तो मन कर रहा है रो लूँ पहले, फिर लग रहा है कि ठीक ही है, जो भी है लाइफ का एक फेज़ है, पार्ट है, और आप आगे बढ़े। कीर्ति से पूछते हैं, अभी इनको ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, आते ही हम लोग का ऑफिस छीन ली। कुछ बताओ मतलब कि कैसे छीना तुमने, मतलब क्या मतलब मैंने छीना क्या नहीं। यही सोच के आई थी क्या तुम? क्यों यही सोच के आई थी कि आते ही हम लोग का ये जो इतना खूबसूरत सा ऑफिस था उसको छीन लो। जब मैं आई थी तो 3 मिलियन का सेलिब्रेशन भी उसी दिन हुआ था जब मेरी ज्वाइनिंग थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऑफिस इतनी जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। और मतलब शुरू में जब मैं आई थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो इट वाज वेरी बैड फॉर मी, क्योंकि मतलब उतना अच्छा गया नहीं था। मुझे लगा था कि नहीं, इतना बड़ा चैनल है और मुझे क्यों ही वो, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैम ने मतलब सर और मैम ने पता नहीं कैसे आई वॉज सेलेक्टेड, और फिर इतना गाइडेंस मुझे मिला कि अब मैं अपना पुराना वीडियो देखती हूँ जो पहले चैनल का मेरा था, तो उससे इतना ज़्यादा अलग हो गया और लोग भी देखते हैं कि हाँ तो अलग हो गया है। तो मतलब मेरे लिए मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है यहाँ पे, जैसे अभी 1 महीने में। हाँ, एक महीने में। और सोचिए कीर्ति जो चीज़ें बता रही हैं वो 1 महीने का एक्सपीरियंस बता रही हैं, हमारा तो 5-6 सालों का अनुभव है। हम कैसे बता सकते हैं आपको कि नहीं वो तो ठीक, ऑफिस क्यों छीनी है? हाँ ये बताओ, मुद्दे की बात है, ऑफिस क्यों छीनी? मुझे आपका घर अच्छा लगा था। तो अब वीडियो की क्लोजिंग में चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी खुशी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये कि इस किराए के मकान में हमने अपने 6 साल गुजार दिए हैं, 6-7 साल गुजार दिए हैं, और अब हमने अपना खुद का घरौंदा अपने हाथों से खुद नहीं तैयार किया है। मतलब तैयार तो हमारे लेबर भाई लोगों ने ही किया है, लेकिन हमने अपना ऑफिस जो है वो दूसरे जगह बना लिया है और उसका भी हम जो वीडियो है वो आपके साथ साझा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे न्यूज़ चैनल है और ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ न्यूज़ जैसा रिश्ता मैंने आपके साथ बनाया नहीं। जब मेरी शादी हुई थी वो भी वीडियो मैंने आपके साथ साझा किए थे, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक व्यूअर नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। जब भी मैं दुखी होती हूँ तो भी मैं अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ साझा करती हूँ, और खुश रहते हैं तो हम लोग करते ही हैं। 1 मिलियन वाले में तो हमने कितना बवाल मचाया था, वो दिन तो अभी भी याद आता है कि हम कितना खुश थे उस दिन, और आज उतने ही दुखी भी हैं। बस इतनी सी है कहानी। बाकी मिलते हैं नई जगह, नए सफ़र में, और वहाँ भी आपसे मुलाकात कराएंगे, वो सब चीज़ें दिखाएंगे।